उसके भीतर का जो सिद्धांत है, जो भाव है, उससे हम अछूते रहने लग गए थे। किसी दयालु की आवश्यकता थी जो उसे तोड़ करके, फोड़ करके, तराश करके, निकाल करके हमारे सामने परोस दे। यही काम गोस्वामी जी के जिम्मे सौंपा गया। श्री करह वाले बाबा एक दोहे में कहा करते थे कि संस्कृत भाषा नारियर, संस्कृत भाषा नारियर, फोरत में कठिनाई। अब गड़ी फोरी तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। गोस्वामी जी ने नाना पुराण, नाना निगम, नाना आगम और नाना रामायण और क्वचित अन्यतोपि अन्यान्य संस्कृत आर्ष ग्रंथों में भरी हुई बातों को, उसका संस्कृत पना वाला ऊपर का कठोर छिलका और गड़ी गोला भी निकाल के परोस दिया जाए तो दांत वाले तो ग्रहण कर सकते हैं, किंतु जिनके दांत अभी निकले नहीं हैं वे नन्हे मुन्ने लोग तो नहीं चर्वण कर सकते। अथवा जिनके दांत बिल्कुल निकल गए हैं मुंह से बाहर, वे भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो उनके लिए गोला गड़ी खराद के, इसको खराद कर बुरादा जैसा बना लो। गोला गड़ी खराद के और वह में खोवा खाण, वही है कच्ची कुछ अन्य तो भी, वह में खोवा खाण मिलाए। गड़ी पाक करके धरे अब बिनु दंती हूँ खान, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे ध्यान है, अच्छी तरह एक एक शब्द स्मरण है। प्रायः धर्म सम्राट विद्वद वरेण्य स्वामी श्री करपात्री जी एक बार बड़ी विशाल सभा में बोल रहे थे। मैं कुछ दिनों से निराश सा हो रहा था। हे प्रभु, क्या हमारे वेदों की जड़ कट जाएगी? क्या हमारे वेद लुप्त हो जाएंगे? ऐसा सोच करके मैं निराश, हताश जैसा हो रहा था। किंतु अब इधर मेरी वो निराशा दूर हो चुकी है और मेरा भाव बदल चुका है। दृढ़ता पूर्वक ये भाव मन में बैठ चुका है कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र लुप्त नहीं हो रहे हैं, इनकी जड़ उखड़ नहीं रही है, इनकी जड़ कट नहीं रही है, अपितु रामचरितमानस के रूप में रूपांतरित होकर के हमारे वेद पुराण सारे विश्व के जनमानस में अपनी जड़ जमाते जा रहे हैं। सही बात है, रामचरितमानस के रूप में हमारे वेद पुराण रूपांतरित होकर के जनमानस में अपनी जड़ जमा रहे हैं। मेरे इस जानकारी के अनुसार अब विश्व में कोई देश ऐसा नहीं बचा है और कोई भाषा भी ऐसी नहीं बची है जिसने रामचरितमानस का अनुवाद करके और रामचरितमानस को आत्मसात नहीं कर लिया। जैसा लोग, हमें विश्व में घूमने का अभ्यास तो नहीं है उतनी जानकारी, लेकिन जो घूमने फिरने वाले हैं देश विदेश में, वे लोग कहते हैं कि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ रामचरितमानस की चर्चा होती है, हम लोगों के सामने जिज्ञासा आती है और हम लोग यथासाध्य उसका समाधान देते हैं। अस्तु, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से यही काम कराना था, इसलिए प्रभु ने इनको भेजा। ये कौन है, इसका खुलासा श्री अंतर्दृष्टि संपन्न श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने इस छप्पे की प्रथम पंक्ति में किया है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। कलियुग के कुटिल जीवों का
कलिमल ग्रसित भव भुवंग डसित, कलुष कलमस से सने हुए जकड़े हुए लोग अपनी तरफ से भवसागर से पार जाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भेज करके प्रभु ने डूबते को सहारा दिया कि क्यों डूब रहे हो, आओ इस पोत पर, आओ इस जहाज पर। हाथ पकड़ करके गोस्वामी जी तुम्हें बिठा लेंगे। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। और केवल इसी समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए भवसागर में जन्मना मरना ये जो क्रम लगा हुआ है, इस डूबने उतराने के चक्कर से तुम छूट जाओगे। केवल इस जहाज पर आ जाओ। तो इस बात के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समकालीन संत कवि बाबा श्री बेणी माधव दास जी ने एक कवित्व में बांध करके गाया है। वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, इनके बीच में कौन राम नाम हूं की चर्चा चलाओ तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। इस बात को अर्थ अमित अति आखर थोरे श्री नाभा स्वामी जी ने एक पंक्ति में निवेदन किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलिजुग के कुटिल जीवों को निःशेषण भवसागर से तारने के लिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही श्री तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर के पधारे। ये श्री नाभा स्वामी जी के अनुभव में आई होगी बात। पहले परिचय दिया जा चुका है श्री नाभा स्वामी जी का। ये अंतर्दृष्टि संपन्न महानुभाव हैं। जासूसी उपन्यासों की गंदी गंदी कोरी कल्पनाओं के उड़ान में कुछ सपने जैसा बरबरा करके लिख दे, ऐसे लेखक नहीं हैं। आगे चल करके तो श्री हरे नमः सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके भगवान भोलेनाथ ने मुहर लगाई है। तो श्री नाभा स्वामी जी का कथन है, हम विश्वास करते हैं, हमारी संस्कृति पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानती। महर्षि वाल्मीकि ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके, राजापुर की धरा धन्य तब जन्म भूमि कहला करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। माँ हुलसी की कोख धन्य तब जननी का पद पा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र
कुल धन्य जगत यश गा करके। धन्य पिता परिवार गोत्र कुल धन्य जगत यश गा करके। भारत धन्य भारती धन्या, भारत धन्य भारती धन्या, मानस सलिल नहा करके। भारत धन्य भारती धन्या, मानस सलिल नहा करके। ये तो धन्य हुए सो हुए, आज तक और आगे भी। वे सकल धन्य जिनका चरित उदार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। वे सकल धन्य जिनका चरित उदार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार, बाबा तुलसी। अवतार है, अवतार किसको कहते हैं? जो ऊपर से उतर कर नीचे आ जाए, इस प्रक्रिया का नाम है अवतरण। श्री हरे नमः। तम वीक्ष्य पीड़ित मज सहसा अवतीर्य, सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार। गरुड़ जी पर बैठ करके प्रभु आ रहे थे। आर्त पुकार सुनकर गजराज भक्त की रक्षा करने के लिए देखा कि जितनी शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहिए उतनी शीघ्र गति से नहीं चल पा रहे हैं गरुड़ जी। तो तम वीक्ष्य पीड़ित मज सहसा अवतीर्य, कूद पड़े गरुड़ जी की पीठ पर से। इसका नाम है अवतार, कूद पड़ना। दूसरा भाव, अवतार में दो शब्द हैं, दोनों क्रियाएं हैं, अवन और तारण। अवन मने रक्षण, पालन, पोषण, और तारण मने डूबते हुए को तैरा करके किनारे लगा देना। ये दोनों काम करने के लिए अवतार हुआ करते हैं। भारत माता की गोदी में जन्म पाने वाले हमारे मनीषियों ने अवतार के सिद्धांत को स्वीकारा है, और लोग चाहे करें चाहे नहीं करें, हमें उससे क्या लेना देना। अव और तार, इसमें दो क्रियाएं हैं। संत जन विद्वत जन बताते हैं, अव रक्षणे पालने, तार तारणे। अवति भक्तान तारयति पतितांश्च इति अवतारः। भक्तों की तो रक्षा करे, पालन करे, और जो पतित लोग हैं उनको छोड़ दें कि जाओ तुम जहन्नुम में ना। तारयति पतितांश्च, पतितों को भी तारने के लिए प्रभु का ऊपर से नीचे अवतार होता है। इसको समझने के लिए एक दो उदाहरण लिया जाए। आप कुआं पर पानी भरने गए, अब तो कुआं की प्रथा प्राय समाप्त सी हो रही है। अपने प्यारे बर्तन को रस्सी में बांध करके, घड़ा हो बल्टी हो जो भी हो, डाला जाता, और जब भर जाता तो रस्सी के सहारे उसे निकाल लिया जाता। कभी कभी जल्दीबाजी में वो बांधने वाला रस्सी का बंधन ढीला रह जाता, हम समझते कि खूब कस दिया, लेकिन वो ढीला रह गया जल्दीबाजी के कारण, तो भरा भराया घड़ा अधवर तक आते आते नीचे चला जाता। अथवा रस्सी घिसते घिसते पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ गई होती तो अधवर से टूट जाती, घड़ा भी गया और कुछ रस्सी भी गई, तो लोग छोड़कर चल नहीं देते निर्मम होकर के। नहीं, अगर सोने चांदी का घड़ा होता तो कौन छोड़ देता? डूब गया तो डूब गया, नहीं, निकालो।
अब भारत के भाग्य में सोना चांदी का बर्तन कहाँ लिखा है? अब तो तांबा पीतल भी दुर्लभ हो रहा है। चलो मिट्टी का ही घड़ा सही, गरीब का मिट्टी का भी घड़ा अगर गिर गया है उसे अंदाज है कि फूटा नहीं है, सही सलामत है, बस खुल करके और नीचे जाकर बैठ गया है। तो अपने मिट्टी के घड़े को भी निकालने के लिए वो एक पेचदार अंकुश नुमा औजार होता है, उसको कहीं कांटा और कहीं झग्गड़ बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? बिलाई। बिलाई। तो उसे लंबी और मजबूत रस्सी में बांध करके और नीचे तह तक पहुंचाया जाता और अंदाज से घुमा घुमा कर पूरे कुआं भर में टटोल टटोल करके कि इसके किसी अंकुश में मेरे बर्तन का कोई भाग अगर फंस गया अथवा रस्सी उलझ गई तो हम इसे सही सलामत निकाल लेंगे। निकाल लेते, अपना भी निकल जाता और कई पड़ोसियों के बर्तन भी निकल आते थे। हमने निकलते देखा है, हमने कभी निकाला भी है बचपन में। तो कितनी प्रसन्नता होती, ओहो मेरा बर्तन निकल आया, मेरा बर्तन मुझे प्राप्त हो गया। एक छोटे से कुएं में एक साधारण बर्तन को गिरा हुआ छोड़कर आप निश्चिंत नहीं होते, तो प्रभु अपने इतने प्यारे प्यारे इन जीव रूपी पात्रों को भवकूप में गिरा हुआ छोड़ करके निश्चिंत हो जाएंगे? नहीं। परत कूप में पात्र को, परत कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, अथवा उस प्रयोग से अगर नहीं बर्तन फंस गया पाया, नहीं निकल पाया, तो बोले कि परत कूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, अथवा समरथ कूद के डूबे ही लेत निकार। गोता लगा करके उसमें निकाला जाता था जी। गोताखोर लोग समर्थ तैराक श्वास को साध करके भीतर जाते, टटोल टटोल करके एक एक, किसी का लोटा गिरा था, किसी का गिलास गिरा था, किसी का टॉर्च गिरा था, किसी का कुछ गिरा था, सब निकाल लाते हैं और अपना अपना पात्र प्राप्त करके लोगों को बड़ा हर्ष होता। ऐसे ही तिन निज जन को बहत लखी अगम सिंधु भवधार, नारायण अतुराय प्रभु तुरत लेत अवतार। हमारे प्रति उनका ममत्व है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। हम ऐसे वैसे नहीं है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, अरे तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तेरी नस्ल मां ही संदेह नहीं, किंतु नर भया कुसंगति कच्चा, अपने घर की याद करो तू नारायण का बच्चा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भवकूप में गिरा पड़ा हो, पुकार रहा हो श्री बिल्व मंगल जी के शब्दों में, संसार कूपे पतितो त्यगाधे, मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। तो प्रभु कूद पड़ते हैं। अवतार इसी का नाम है अवतार। कभी तो स्वयं भी अवतार लेकर आते हैं। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलिबामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर।
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद उर्धरो। ये अवतार हैं, ये तो भगवत अवतार हैं, तो भगवान ही अवतार लेते होंगे। बोले ना, कबहु आवत आप प्रभु सकल जगत के नाथ, और कबहु भेजत पार्षद कि जग को करहु सनाथ। कभी स्वयं भी आते हैं और कभी श्री शंकर भगवान से कहते हैं आप आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य बनकर धरती पर चलो, निकालो मेरे डूबते हुए इन प्यारे बच्चों को। कभी श्री वेद व्यास जी से कहते हैं आप बाबा माधवदास जी के रूप में चलो। कभी अपने प्रिय सखा उद्धव जी को कहते हैं उद्धव तुम सूरदास बनकर के चलो। कभी श्री वैश्वानर प्रभु को, जो उनके अपने अभिन्न स्वरूप हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कहते हैं कि आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु बनकर के पधारो। कभी अपने श्री सुदर्शन जी को कहते हैं कि आप श्री निम्बारकाचार्य होकर के पधारो। कभी अपने शेष जी को कहते हैं कि आप श्री रामानुजाचार्य होकर के धरती पर पधारो। कभी अपने प्यारे मारुति हनुमान जी को कहते हैं कि आप समर्थ रामदास स्वामी बनकर के चलो। छत्रपति शिवा को दीक्षा दो और श्री राम जय जय राम का नारा लगा करके, और औरंगजेब शरीक है जालिम से टक्कर लेने के लिए, और तैयार करो छत्रपति शिवाजी को। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा। इसी संदर्भ में, इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं। इस रूप में किसको कह रहे हैं कि आप चलो तुलसीदास बनकर? कलि कुटिल जीवन निस्तारित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो कर। जीवन निस्तारित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि की ओर संकेत हुआ। ये मुक्त है, ये 84 लाख योनि में भटकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन भटकते हुए लोगों को, अटकते हुए फिसलते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर किनारे लगाने के लिए, जब बहुत बड़ा पर्व आता है, गंगा जमुना सरजू के किनारे स्नानार्थियों की भीड़ लगती है, तो वहाँ लट्ठे गाड़ गाड़ करके, बल्लियां बांध बांध करके सीमा निर्धारित की रहती है। इससे आगे मत जाओ, गहराई है, प्रवाह बड़ा प्रखर है, कोई डूब न जाए, कोई बह न जाए। अब फिर भी अगर कोई अपने हट के कारण लापरवाही में आगे अगर बढ़ गया, डूबने लगा, बहने लगा, तो उसके लिए सरकारी कर्मचारी नौका ले करके मोटर लंच और घूमते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। कोई अगर फिसल गए, बहने लग गए, चट पकड़ करके उठा लेते हैं। इसी तरह से भवसागर में अपनी लापरवाही के कारण बहते हुए लोगों को पकड़ पकड़ करके किनारे करने के लिए इन महानुभावों को प्रभु भेजते हैं। उसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे चरित्र नायक आज के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इस रूप में महर्षि वाल्मीकि को ही इस भूतल पर आना हुआ। वाल्मीकि को क्यों आना हुआ? प्रभु भी धरती पर आना चाहते हैं, तो उसके लिए बहाना चाहते हैं। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना।
अति कौतुकी जनार्दन, बड़े कौतुकी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना। प्रभु धरती पर हमारे हित के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना कौन बनाएगा? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। योग माया को बुलाते, इधर आओ, यानी कि निजी शक्ति, इधर आओ। आज्ञा प्रभु, बोले मंच तैयार करो, बहाना बनाओ, मैं धरती पर चलना चाहता हूँ, लीलाधारी हूं ना, लीला वैभव लेकर के चलना चाहता हूँ। प्रभु बहाना चाहते हैं, तब प्रभु की योग माया, तब प्रभु की योग माया, माया लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया, लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया, लीला सरस रचाती। तब प्रभु की योग माया, लीला सरस रचाती। ये योग माया का काम क्या है काम जिसका प्रभु रुख, प्रभु का रुख देख करके है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। है काम जिसका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना। सनकादिकों को एक बार का बहाना, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। सनकादिकों को सहसा सहसा वैकुंठ धाम द्वारे द्वारे। सनकादिकों का सहसा सहसा वैकुंठ धाम द्वारे द्वारे। जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जय और विजय के सम्मुख लाकर कभी भिड़ाना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन, खोजते बहाना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्रशाप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। बना लिया बहाना। ऐसे ही कभी नारद से काम विजयी, मैंने कामदेव को जीता। कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था। बोले हाँ, वो कामदेव को तो जीत सके, लेकिन काम का अनुज कामानुज क्रोध को नहीं जीत सके। क्रोध आ गया और तब से तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। लेकिन मैंने काम को भी जीता है और मैंने क्रोध को भी जीता है। भय उन नारद मन कछ रोषा, मैं शंकर जी से ऊपर हो गया। ये बहाना है
छलिया का रचा हुआ बहाना है। नारद से काम विजयी, और फिर थोड़ी देर में गियर बदल दिया, बैक गियर में गाड़ी ले लिया। नारद से काम विजयी, कर विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी, से काम विजयी विजयी, कर विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी विजयी, कर विवश ब्याह के हित। हर गण को, मेरे बानरी मुंह की हंसी उड़ाई तुमने। हर गण को और हरि को, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहान। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। और कभी विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के, ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। श्री दाम विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस। विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस। गोपी विरह दशा के, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन ये सब रच लेते बहाना। ऐसे ही अब वाल्मीकि जी को धरती पर उतारने के लिए ठाकुर ने बहाना बना लिया, योग माया को प्रेरित किया, हनुमान से कुछ लिखवाओ। और हनुमान कुछ लिखकर मेरे पास लाएगा, कहेगा कि प्रभु देखिए इस पर अपनी सम्मति दीजिए। मैं कह दूंगा कि इस अवतार के लीला चरित्र पर सम्मति देने का अधिकार मैंने अपने हाथ में नहीं रखा है, वाल्मीकि जी को सौंप रखा है। रामचरित्र के प्रणेता वे ही हैं। सम्मति लेनी हो तो उनसे लो। फिर हनुमान सम्मति लेने जाएगा और उसके बाद वाल्मीकि जी के घट में प्रेरणा करके और मैं इसे समुद्रगत करा दूंगा। और उसके बाद हनुमान के मुख से कहवा दूंगा कि तुम ही ने मेरी कृति को समुद्र में निमज्जित कराया है, तो कालांतर में तुम ही को मेरी कृति को फिर समुद्रित करने के लिए भूतल पर चलना होगा। बन गया बहाना। तो यहाँ जैसे वहाँ अपने लिए जय और विजय से सनकादिकों का टकराव करा दिया, ऐसे प्रभु ने तुलसीदास धरती पर चले, इसके लिए हनुमान जी को और वाल्मीकि जी का टकराव करा दिया। प्रसंग इस प्रकार का है, एक कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भर। वाल्मीकि को तुलसीदास के रूप में क्यों आना पड़ा, इसकी पूर्व पीठिका, इसकी भूमिका इस प्रसंग में आपको स्पष्ट होने जा रही है। ध्यान से सुने, गुने और हृदयंगम करें। श्री राम राज्य अभिषेक अनंतर हनुमत प्रभु के प्यारे। श्री राम राज्य अभिषेक अनंतर हनुमत प्रभु के प्यारे। कर लिपि
बद्ध चरित प्रभु के पुनि प्रभु के निकट पधारे। करी विबद्ध चरित प्रभु के पुनि प्रभु के निकट पधारे। वज्र नखन से शिलापट्ट पर अंकित चरित अनूपा। वज्र नखन से शिलापट्ट पर अंकित चरित अनूपा। प्रभु की रति कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। प्रभु की रत कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। राखे नाम महानाटक पुनि धरि चरण में अर्जी। राखे नाम महानाटक पुनि धरि चरण में अर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी के मन में आई कि मैं भी अपने प्रभु के चरित्र का लेखन करूं। और उसके लेखन की शैली क्या होगी? बोले संस्कृत वांग्मय में, नाट्य शैली में लेखन किया। न कागज जुटाना पड़ा, न कलम जुटानी पड़ी, न स्याही का प्रबंध करना पड़ा, न दवात का। शिलाखंड जैसे स्लेटी पत्थर लोग निकाल करके, और कोटा पत्थर, और उधर स्लेटी पत्थर भी बहुत निकलते हैं आजकल, बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, सुना है इन सब का। ऐसे शिलाखंड खोज करके हनुमान जी ने जुटा लिए और अपने वज्र नखों से, हनुमान जी के सारे अंग वज्र को भी मात करने वाले। जब शुरू में बचपन में बाल समय रवि भक्ष लियो अथवा निगल लियो, जैसे भी, तो उस समय इंद्र ने वज्र चलाया था और वामा हनुर भज्यत। ये वाम हनु जबड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तभी से इनका नाम पड़ा हनुमान। थोड़ी देर के लिए इंद्र के वज्र का सम्मान रखने के लिए मूर्छा का अभिनय किया था पवन कुमार ने। अपने बेटे को मूर्छित देखकर पवन देव ने अपना वेग रोक लिया। अब सबका श्वास अवरुद्ध हो गया, दम घुटने लगा, देवताओं तक का। पवन देव हमें श्वास लेने दो, हमें जीवित रहने दो। बोले हाँ, तुम हमारे बेटे को मार डालो और हम तुम्हें जीवित रहने दें। कहा कि अभी हम जिलाते हैं। कहा कि जिलाओ। पवन कुमार की मूर्छा दूर की गई। कहा कि अब तो छोड़ो, अपना वेग, श्वास लेने दो, दम घुट रहा है, इतना ऑक्सीजन कहां से सप्लाई होता। तो कहा कि अभी नहीं। तब कहा कि आगे के लिए भी सभी देवी सभी देवता वचन दो कि हम लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से इनको अभय दान दिया। उसी सिलसिले में इंद्र ने कहा था कि मेरा वज्र भूल कर बैठा है, इन्हें पहचाने बिना, ये तो प्रलयंकर है, इन्हें पहचाने बिना हमारे वज्र ने भूल कर दी, जो इनकी ठोड़ी से जाके टकरा गया। अब मैं वचन देता हूं कि मेरा वज्र भूल से भी हनुमान के शरीर के किसी अंग से नहीं टकराएगा। और कदाचित भूल में भी भूल हो गई, सावधानी में भी भूल हो गई और कहीं टकरा जाए, तो मैं ये वचन देता हूं कि जितना कठोर मेरा वज्र है उससे ज्यादा कठोर हनुमान का अंग अंग और रोम रोम हो जाएगा। मेरे वज्र से इसका एक रोआ भी टेढ़ा नहीं होगा।
बल्कि मेरा वज्र जाकर टकराए अगर इसके शरीर से, तो हनुमान के रोए से मेरे वज्र में भले गड्ढा पड़ जाए तो पड़ जाए। वज्र की कठोरता भी इसके अंग की कठोरता के आगे फीकी पड़ जाए, ओछी पड़ जाए। तभी से हनुमान जी वज्रांग हो गए। उसी वज्रांग शब्द को अब हम लोग बजरंग बली कहते हैं, वज्रांग बली। तो इनको कलम, दवात, स्याही और कागज जुटाने की क्या आवश्यकता थी? रामचरित्र लेखन की मन में आई और इन्होंने लिखना शुरू किया। अपने नाखून से, नाखून फिराते जाते थे जरा गड़ा करके, और छेनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं करना पड़ता आज के शिलालेख वालों की तरह। वज्र कठोर नाखून से शिलापट्ट पर प्रभु का चरित्र लिखना प्रारंभ किया है श्री हनुमान जी महाराज ने। पहला श्लोक सुना दे, बहुत प्यारा श्लोक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पहला श्लोक है, श्री हरे नमः। कल्याणानाम निधानम, हनुमान जी के द्वारा रचित नाटक का पहला श्लोक है। कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। मंगल कामनात्मक कहिए, आत्मक कहिए, ये मंगलाचरण हनुमान जी के उस नाट्य ग्रंथ का प्रथम श्लोक है। भगवान के नाम की महिमा, समस्त कल्याणों का निधान, कलयुग के मल को मथ करके और उसका निराकरण कर देने वाले, पावनम पावनानाम, जो जगत को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले लोग हैं, वे भी जिससे स्वयं पावन होने की आशा रखते हैं और पावन होते रहते हैं। पाथेयम यन्मुमुक्षो, मुमुक्षु बन करके, भवबंधन से छूटने की कामना लेकर के और परमार्थ पथ के पथिक बन गए। रास्ते में भूख लगी तो बोले यह राम नाम ही पाथे, कलेऊ तोषा का काम करेगा। पाथेयम जन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य, परम पद तक सपदि माने शीघ्र पहुंचा देने में परम सहयोगी यह प्रभु का नाम। सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम, कविवर कवि श्रेष्ठों के वचनों को भी, वाणी को भी, लेखनी को भी परम विश्राम प्रदान करने वाला कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का तो जीवन ही है अथवा हो। जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का मूल बीज प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। जीव मात्र के कल्याणार्थ साधन साध्य रूप ये प्रभु का राम नाम होए। ऐसा मंगलाचरण श्री हनुमान जी ने उस ग्रंथ का पहला श्लोक लिखा है। इसके आगे बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में जब श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा आई ताड़कासुबाहु मारीच के द्वारा, तो विश्वामित्र जी व्याकुल हुए, यज्ञ कैसे संपन्न हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि साक्षात यज्ञ नारायण यज्ञेश्वर प्रभु प्रकट हो चुके हैं अवध में, श्री दशरथ नंदन के रूप में आप जाइए और दशरथ जी से राम लक्ष्मण जो शेष और शेषी हैं उनकी याचना करके ले आइए, आपका यज्ञ पूर्ण होगा।
महर्षि विश्वामित्र पधारे, याचना किए। पहले तो दशरथ जी ने आनाकानी की, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा माने बहुत प्रकार से समझावा। ये तो है ही करह वाले बाबा। इसका एक रसमय विनोदात्मक अर्थ भी करते थे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहु की विधि से समझा दिया, बहु की विधि से समझा दिया कि दे दो बेटा दे दो, बहू के साथ लौट आएंगे। जैसे बैंक में, और बैंक में भी एफडी में जमा की गई रकम कुछ अवधि पश्चात दुगनी होकर के लौटती है, इसी तरह से कलयुग के बैंक 7 वर्ष में कि 17 वर्ष में रकम दुगनी करके लौटाएंगे। लेकिन ये त्रेता का विश्वामित्र बैंक बक्सर वाला इतना उदार बैंक है कि मात्र 10 दिन लगेंगे और रकम तुम्हारी दुगनी होकर के लौटेगी। दीजय हुलसाए ही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि जाई हैं, तो अब तक मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुनि पाई। वो विद्या कैसी होगी कि भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूँ उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। और फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई हैं चतुर होई के, और चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई है। चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई। 15 वर्ष के हो चुके थे श्री राम जी, अभी तक कोई सगाई संबंध वाला आया नहीं था। दशरथ जी को चिंता लग रही थी कि ब्याह होगा भी कि कुंवारे ही रह जाएंगे। तब वशिष्ठ बाबा ने जब समझा दिया कि जुगल जाए आई हैं चतुर होई के, और चारों यदि जाई हैं तो 8 होई के आई हैं, तो दशरथ जी इतने फड़फड़ा गए कि कान में गुरुजी से कहे कि गुरुजी ऐसी बात है तो कहिए चारों को भेज दे। अरे कहा कि उतावली मत दिखाओ, नहीं तो लोग समझेंगे कि लड़का वाले गर्जमंद हैं, कहीं ब्याह का ठिकाना नहीं लग रहा है। जितना मांग रहे हैं उतना ही दो, और अगर आगे कोई और बात बन गई तो हम 2 को लेके चलेंगे और कहेंगे कि मान न मान हम तेरे मेहमान, और चारों का ब्याह करा करके लाएंगे। अभी 2 ही को 2 मांग रहे हैं तो 2 ही सप्लाई करो। तो 2 दिए, और जब विश्वामित्र जी लेकर के चले, उस समय का इतना प्यारा श्लोक हनुमान जी का रचा हुआ। तेषाम, उन चारों में से, तेषाम राम कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै, तातस्याज्ञां शिरसि विदधत् लक्ष्मणेनानुयातः, पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः, क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। इसको गोस्वामी जी ने कहा कि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली, बोलो दशरथ नंदन
बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो कुंवर जनकपुर आए। जनकपुर आए, तो सुमन बिछाए सखी गली गली, हरिहर सुमन बिछाए सखी गली गली। भजो दशरथ नंदन दशरथ नंदन जनक लली। ओ सुमन बिछाए सखी गली गली। हरिहर सुमन बिछाए गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। बलिहारी, ये श्री हनुमान जी के दिए हुए श्लोक का भाव है। आगे जो धनुष शिव जी का पिनाक नामक रावण और बाणासुर जो कैलाश और सुमेर को उठाने की क्षमता रखते हैं और वे हिला तक नहीं सके, और उस धनुष को जब श्री रघुनंदन के हाथ में सौंपा जाने लगा, श्री किशोरी जी घबरा के कहती हैं, और कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु, कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु, मधुर मूर्ति रसो रघुनंदन, कथमधिज्य मनेन विधीयताम, अहतात प्रणस्तव दारुण, अहतात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछुलाव नहानी। रावण बाण महाभट भारे, देखिस सरासन गवहीं सिधारे, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर ले, विधि विधि कही भांति धरऊ उर्धीरा, सिरस सुमन कन बेधिये हीरा। ये श्री हनुमान जी के द्वारा दिया हुआ भाव है। कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनुर, मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन, कथमधिज्य मनेन विधीयताम, अहतात प्रणस्तव दारुण। इसके बाद बड़े प्यारे प्यारे श्लोक। धनुष टूट चुका, जयमाला पड़ चुकी, उसके बाद परशुराम जी आए, धनुष तोड़कर भंजे उचाप, दाप बड़बाड़ा, अमित मनऊ जीत जगठाड़ा। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई झगड़े के बतौर, और अंत में कहते हैं कि मेरा धनुष चढ़ाओ तब जाने, मेरा धनुष चढ़ाओ। राम रमापति कर धन ले हो, खींचो चाप ताकि मिटे संदेह हो। तब जब रघुनंदन उस चाप को खींचने लग गए, परशुराम जी के दिए हुए चाप को, कहां तक, उस समय का एक बहुत प्यारा दृश्य और बहुत प्यारा भाव एक श्लोक में हनुमान जी ने दिया है। तच्चापमाकर्षति, उस चाप को आकर्षण करते हुए वर्तमान कालिक क्रिया है। तच्चापमाकर्षति, किसके द्वारा? बोले ताटकारो, ताटका राक्षसी के शत्रु ताड़का को धराशायी कर देने वाले। तच्चापमाकर्षति ताटकारो, कहां तक? बोले आकर्ण माकर्ण विशाल नेत्र, आकर्ण कर्ण पर्यंत उस चाप को खींचते हुए देख करके और घबरा गई सिया जी। कैसी सिया जी? बोले तच्चापमाकर्ष ताटकारो आकर्णम, कौन? बोले आकर्ण विशाल नेत्रा, कर्ण पर्यंत जिनके विशाल नेत्र हैं, आकर्ण माकर्ण विशाल नेत्रा। सासु यमिक्षिष्ट जन विदेह जापी, जानकी घबरा गई। किस बात से? कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? क्यों?
कहा कि कोई सौत मेरे बगल में आके न ठाड़ी हो जाए। सौत क्यों ठाड़ी होगी? अरे जैसे मेरे पिताजी ने पिनाक के साथ एक कन्या की शर्त रखी थी, कहीं परशुराम बाबा के धनुष के साथ भी कोई कन्या अगर लगी हो और इसको भी अगर तोड़ दिया इन्होंने, तो वो भी तो आके जयमाला पहराएगी, तो मेरे बगल में मेरी सौत खड़ी हो जाएगी। ये भाव हनुमान जी का दिया हुआ। तच्चाप, मूल श्लोक है, तच्चाप माकर्षति ताटकारौ आकर्ण महाकर्ण विशाल नेत्रा सासूयमेक्षिष्ट विदेहजापि कन्याम किमन्याम परिणेष्यतीति, कन्याम किमन्याम परिणेष्यतीति। क्या किसी और कन्या का भी पानी ग्रहण करना पड़ेगा इनको मेरे अतिरिक्त भी? ये भाव श्री हनुमान जी का दिया हुआ। और सचमुच में जयमाला पहराते समय एक नहीं, दो नहीं, 5 कन्याएं आके ठाड़ी हो गई। 5 कन्याएं आके ठाड़ी हो गई। मैं पहराऊंगी जयमाला प्रभु को, मैं पहराऊंगी जयमाला प्रभु को, मुझे भी दुल्हा की जरूरत है, मैं भी दुल्हा रूप में इनका वर्ण करूंगी। वो कौन कन्याएं हैं? तो वर्णन आया है कि हनुमान जी के वाक्य में 3 कन्याओं का वर्णन है। लज्जा कीर्तिर जनक तनया, लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव को दंड भंगे। शिव जी के धनुष के खंडन होते ही और आकर के जयमाला लेकर के खड़ी हो गई, लेकिन प्रभु ने लज्जा रखी, केवल एक की जयमाला पहरी। किसकी? बोले कि लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव कोदंड भंगे। आगे का चरण कुछ विस्मृत सा हो रहा है। इसमें 2 कन्याओं को और मिला करके श्री काशी नरेश के राजगुरु जी श्री काष्ठ जी हुदेव तीर्थ स्वामी ने 5 कन्याएं बताई हैं। आई 5 कुमारी राम बरन, लज्जा कीरत प्रीत दीनता जनक नंदिनी ठान परन। इसी हनुमत नाटक के श्लोक के आधार पर उन्होंने दिया है श्री काष्ठ जी हुदेव तीर्थ स्वामी जी ने। लज्जा कीरत प्रीत दीनता जनक नंदिनी ठान परन। तो रूपवती सिय, रूपवंत के पहिराई जयमाल गरन, और बिना रूप की 4 कन्या कोप चली ते 4 डरन। जो रूपवती सियाजी सगुण साकार स्वरूपा, सियाजी ने रूपवंत श्री राम जी के गले में जयमाला पहराई। और रामचरित्र है क्या? नहीं हो तो चिंता नहीं, है रामचरित्र। श्री हरे नमः। बिना रूप वाली जो कन्या थी वो रूठ करके वहां से और कहीं दूसरी जगह चली गई। कहा कि चलो, ये कहते हैं कि मैं तो इस अवतार में केवल जानकी की ही जयमाला धारण करूंगा और कोई को जयमाला पहराने का मेरे लिए अधिकार नहीं दूंगा। तो शायद इसमें नहीं, नवम पुष्प हो तो निकालो। मैं केवल जनक नंदिनी की जयमाला धारण करूंगा और किसी कन्या की जयमाला इस अवतार में मैं धारण नहीं करूंगा। तो वे बेचारी 4 कन्याएं रूठ करके वहां से चली गईं, विदा हो गईं। लेकिन उन्होंने भी वर्ण किया। कहा कि जब जयमाला लेकर के आई हूं
तो बिना जयमाला पहराए, बिना जयमाला पहराए तो हम लौटेंगे नहीं। तो किसको किसको किसने किसने जयमाला पहराई? तो कहते हैं कि लज्जा ने अभिमानी राजाओं का वर्ण किया। लज्जा देवी ने अभिमानी राजा लोग, जो लोग धनुष तोड़ नहीं सके थे, उनको जाकर के दबोच लिया। तो वे राजा लोग लज्जा को वर्ण करके गर्दन झुका करके नीचे हो गए। और कीरत चली दिगंत तरन। कीर्ति देवी ने कहा कि मैं दिगंत का वर्ण करूंगी, मतलब राम जी की कीर्ति दिगंत में फैल गई। लज्जा कीरति प्रीति, बोले प्रीत कही कि अब तो मैं जनकपुर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जनकपुर में ही सदा के लिए बनी रहूंगी। लज्जा कीर्त प्रीत दीनता, अभी दीनता किसको पकड़ेगी? बोले दीनता परशुराम को चहत धरन। ये कहती है कि परशुराम बाबा अब तक आप मूछियों करके चलते थे, अरे यूं चलते थे, और अब आपको रघुनंदन के सामने दीनता को अपनाना पड़ेगा। लज्जा कीर्त प्रीत दीनता, तो दीनता परशुराम को चहत धरन, ये श्री हनुमान जी के मूल श्लोक का भाव है। लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव कोदंड भंगे तीसरा कन्या परम सुभगा भेजिरे रामचंद्रम। आ गया श्लोक ध्यान में। लज्जा कीर्तिर जनक तनया शैव कोदंड भंगे तीसरा कन्या परम सुभगा भेजिरे रामचंद्रम, किंतु केवल अंत्या पाणी ग्रहण समये ज्यायसी जात कोपा भूपै साकम किल गतवती और मध्यमा गाद दिगंतम। ये मूल श्लोक है। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे भाव श्री हनुमान जी के द्वारा रचित उस नाट्य ग्रंथ में अंकित हुए। और जब पूरा ग्रंथ लेखन का काम हो गया, तब श्री हनुमान जी उस ग्रंथ को लेकर के और श्री रघुनाथ जी के सामने पहुंचे। इधर श्री रघुनाथ जी खोज रहे थे, श्री किशोरी जी से पूछ रहे थे कि हनुमान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो किशोरी जी ने बताया कि आजकल आपका चरित्र लेखन करने में लगे हुए हैं। अच्छा, हनुमान को मेरा चरित्र लेखन की सूझी है? बोले हाँ। कहा कि ठीक। इतने में हनुमान जी पूरा शिलालेख का बंडल लादे हुए लेकर के प्रभु के सन्मुख आए। कहा कि पवन कुमार ये क्या है? विनम्रता पूर्वक बोले कि प्रभु आपका चरित्र लेखन की मन में आई थी, तो आपका चरित्र नाट्य शैली में लिख करके आया हूं। कहा कि वज्र नखन ते शिलापट्ट पर अंकित चरित अनुपा। वज्र नखन ते शिलापट्ट पर अंकित चरित अनुपा। प्रभु की रति कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। प्रभु की रति कमनीय रसिक रमणीय परम रस रूपा। राखे नाम, इस ग्रंथ का नाम क्या रखे हो? तो राखे नाम महानाटक। इस ग्रंथ का नाम महानाटक रखा है मैंने, नामकरण महानाटक। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में महानाटक निपुण, महानाटक की रचना में निपुण कहा करके स्तुति के एक प्रकरण में हनुमान जी से संबंधित एक पद में महानाटक की रचना करने में परम निपुण अपने हनुमान जी को बताया है। इसी ग्रंथ की ओर संकेत है। राखे नाम महानाटक पुनि धरी चरण में अर्जी। राखे नाम महानाटक पुनि धरी चरण में अर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। शिलालेख इस नाट्य काव्य पर होए नाथ की मर्जी। सरकार
नाट्य शैली में, संस्कृत के श्लोकों में कुछ गद्य कुछ पद्य, ये आपका चरित्र लिख करके लाया हूं। इस पर आपकी सम्मति चाहता हूं। तो बोले प्रभु मुनि वाल्मीकि जी, आदि काव्य रच राखे, नाम धरे रामायण। और रामायण में क्या है ये भी लिखा प्रतिपाद्य, सीता चरित महत कही भाखे। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण को रामचरित नहीं लिख कहा है, सीतायास चरितम महत। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत। ये सीता का महान चरित्र है, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। और इस अवतार का चरित्र लेखन का सर्वाधिकार वाल्मीकि जी को सौंपा गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा सौंपा गया है, नारद जी के द्वारा सौंपा गया है। इसलिए सर्वमान्य आचार्य आदि कवि वाल्मीकि मुनिराई, हे भक्ताग्रगण्य यह रचना तिन्हि दिखावो जाई। मेरे चरित्र पर मुझसे सम्मति लिखवाओगे तो लोग तेरी भी हंसी करेंगे और मेरी भी हंसी करेंगे, तेरी भी हंसी करेंगे और मेरी भी हंसी करेंगे, तो हम दोनों उपहास के पात्र न हो। इसलिए मुझसे सम्मति, मेरे चरित्र पर मुझसे सम्मति मत लिखवाओ। तब किससे लिखवावें? बोले कि रामचरित्र लेखन का सर्वाधिकार इस अवतार में वाल्मीकि जी को दिया जा चुका है और उन्होंने लेखन भी कर लिया है और उस ग्रंथ को आदि काव्य की संज्ञा मिली है। उसमें सीता या चरितम महत का उद्घोषण भी हो चुका है और वो वाल्मीकि रामायण आदि काव्य तो कहलाता ही है, पंचम वेद की संज्ञा भी उसकी हो चुकी है, पंचम वेद की संज्ञा हो चुकी है। इसलिए अगर सम्मति लेना हो तो महर्षि वाल्मीकि के पास ले जाओ अपने इस काव्य को और उनको दिखाओ, उनसे सम्मति लो। सर्वमान्य आचार्य आदि कवि वाल्मीकि मुनिराई, हे भक्ताग्रगण्य यह रचना तिन्हि दिखावहु जाई। रामचरित के आदि प्रणेता मुनि जस कहे सो करियो, वाही में हित निहित जगत को मम आय सु अनुसरियो। वाल्मीकि जी जैसा कहें उस वही काम करना और वाल्मीकि जी की जो आज्ञा हो उसे तुम मेरी रुचि और मेरी आज्ञा समझ करके तुम उनकी आज्ञा का अनुसरण करना। ऐसा कह करके प्रभु ने हनुमान जी को भेजा कि आप वाल्मीकि जी के पास जाओ पूरी रचना लेकर के। तो सुनि प्रभु बचन तुरत मारुत सुत वाल्मीकि ढिग जाई, प्रभु आयसु अनुसार सरस निज रचना मुनि दिखाई। वाल्मीकि जी ने दूर से आते हुए हनुमान जी को वो बड़ा भारी शिलालेख का पूरा बंडल लिए हुए आते हुए देख करके आश्चर्यचकित हुए, उठकर खड़े हुए, आइए आइए पवन कुमार, आपका स्वागत है, कैसे पधारना हुआ, ये बंडल कैसा है। तब इन्होंने बताया कि प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। किस लिए? कहा कि मैंने भी प्रभु की प्रेरणा से एक रामचरित्र लिखा है नाट्य शैली में, मैं प्रभु के पास ले गया, प्रभु इस पर आपकी सम्मति मिले। प्रभु ने कहा कि मेरे चरित्र पर मुझसे सम्मति लेना ठीक नहीं होगा, नहीं तो मेरे धीरोदात्तपने में अंतर पड़ जाएगा। इस अवतार में इस युग के रामचरित्र लेखन के परमाचार्य आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, उनको ये रचना दिखाओ। इसलिए प्रभु की आज्ञा से आपको दिखाने के लिए और आपकी सम्मति प्राप्ति के लिए ये ग्रंथ लेकर के आया हूं। अच्छा, आज मैंने समझा कि हनुमान जी कवि भी हैं। हनुमान जी इतने बड़े लेखक भी हैं। श्री हरे नमः। लाइए देखो,
अब एक एक शिलापट देखने लग गए, पढ़ने लग गए और एक एक श्लोक पर नाच उठते। धन्य धन्य, साधु साधु, ऐसे करके विभोर हो करके लख भय भाव विभोर आदि कवि ही में हर्ष अपारा। धन्य धन्य कही नाच उठे मुनि पुनि मन कियो बिचारा। ये सब योग माया के द्वारा प्रभु की प्रेरणा से ये घटना घट रही है, विचार उठ रहे हैं अथवा क्रियान्वयन हो रहा है। इस बात को मत भूलिएगा। पहले तो बड़े भाव विभोर होकर हर्ष में भर गए महर्षि वाल्मीकि, लेकिन फिर एक विचार आ गया। क्या? कपिनाट्य काव्य जिम अनुपम पवन कुमारा। जैसे पवन कुमार स्वयं हर बात में अतुलित है, अतुलित बलधाम भी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी है, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है, सकल गुण निधानम भी है। तो जैसे पवन कुमार अनुपम है, ऐसे ही इनका एक काव्य भी अनुपम है। अगर ये प्रचार में आ गया तो मेरे द्वारा लिखित आदि काव्य संज्ञक, पंचम वेद संज्ञक वाल्मीकि रामायण को कोई पूछेगा भी नहीं, तो मेरे काव्य का अपमान होगा, इसकी उतनी चिंता नहीं है। अब पंचम वेद का अपमान होगा और सीतायाश्चरितम महत् का अपमान होगा। इसलिए ये भाव उठा और अप्रमेय कपिनाट्य काव्य जिम अनुपम पवन कुमारा। रामायण हो गौण अगर यह नाटक भयो प्रचारा। प्रभु प्रेरित प्रणीत रामायण आदि काव्य इतिहासा। पंचम वेद प्रमाणित जग में वाको उचित नहीं उपहासा। उसका उपहास ठीक नहीं होगा, इसलिए बोले वाल्मीकि हनुमत सो। हनुमान जी, है यह ग्रंथ अनुपा। आपका ग्रंथ अनुपम है, किसी भी ग्रंथ से इसकी उपमा नहीं हो सकती है। बोले वाल्मीकि हनुमत सो कि है यह ग्रंथ अनुपा। भव्य काव्य पांडित्य पूर्ण प्रभु कीर्ति प्रेम रस रूपा। किंतु, बोले अब किंतु क्या? बोले किंतु अब ही नहीं करहु प्रकाशित। अब इसको प्रकाश में मत लाइए, अभी इसको तिरोहित रखिए, अभी इसको छिपा करके रखिए। किंतु अब ही नहीं करहु प्रकाशित नाटक परम मनोहर। तो क्या करें? बोले हे धीर धुरीण, आप धीरे धारण करने वालों में बड़े श्रेष्ठ हैं। मेरी बात को धीरज पूर्वक सुनिए, गुनिए और कार्यान्वित कीजिए। तो क्या करना है? बोले कि किंतु अब ही नहीं करहु प्रकाशित ये नाटक परम मनोहर। धीर धुरीण अगाध सिंधु मह धरिए जानी धरोहर। इसको समुद्र में धरोहर जान करके रख दीजिए। जैसे कोई कीमती पदार्थ सुरक्षा की दृष्टि से बैंक में अथवा बैंक में भी लॉकर में रखा जाता है, सुरक्षित रहे, समय पर काम लिया जाएगा जब समय आएगा तब। उसी तरह से हे धीर धुरीण अगाध सिंधु मह धरिए जान धरोहर। हनुमान जी ठक रह गए हैं, ऐसा ये फैसला क्यों दे रहे हैं? क्या इनके मन में मत्सर का भाव आ गया? मेरे ग्रंथ के प्रति ईर्ष्या तो नहीं हो गई? स्पर्धा के भाव में तो नहीं बहने लगे? लेकिन सोचा कि न, वाल्मीकि जी जैसे निर्मल हृदय महापुरुष, जिनको प्रभु भी आकर सन्मुख से दंडवत प्रणाम करते हैं, मुनि कह राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर्दीन्हा, जिनसे हमारे प्रभु श्री राम भी आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, इनके द्वारा
ये मत्सर वाली बात तो नहीं हो सकती है। अचानक ध्यान आया, हाँ प्रभु ने कहा था कि वाल्मीकि जी जो कहें उसे मेरी रुचि और मेरी आज्ञा समझ करके उसका पालन करना। इसका मतलब कि वाल्मीकि जी अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रभु इनसे कहवा रहे हैं। जैसे काकभुसुंडी जी ने भयंकर साप ले पा करके भी गरुड़ जी को शांत किया। मेरे गुरु लोमस बाबा पर नाराज होकर कुछ कह मत बैठना। सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन क्रम बच मोहि निज जन जाना तो मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना। तब उसके बाद हर्षित राम मंत्र तब दीना। इसके बाद मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस पुनि भाखा। ये भूमिका है। इसी तरह से आज महर्षि वाल्मीकि के इन वचनों में एक बार तो हनुमान जी को स्पर्धा की, मत्सर की झलक सी झलकी, लेकिन तुरंत समाधान मिला ना। मुनि का कोई दोष नहीं, प्रभु की ऐसी इच्छा है। किस लिए कि पंचम वेद की मर्यादा सुरक्षित रहे, आदि काव्य की मर्यादा सुरक्षित रहे, मेरी मां जानकी की महिमा सीतायाश्चरितम महत की मर्यादा सुरक्षित रहे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और ये कोई स्याही से, पानी से धुल जाने वाली स्याही से लिखा हुआ कागज का लेख नहीं है जो समुद्र में डालते ही गल जाएगा और धुल जाएगा और लिपा पोती होके विनष्ट हो जाएगा। नहीं, शिलालेख है। समझाया श्री वाल्मीकि जी ने, पवन कुमार घबराना नहीं, ये नष्ट नहीं कर रहा हूं, इसको भी प्रकाशित होना है, लेकिन अभी कुछ दिन अभी वाल्मीकि रामायण जो पंचम वेद आदि काव्य और सीतायाश्चरितम महत की उपाधि प्राप्त कर चुका है, इसकी मर्यादा को कुछ दिनों के लिए अभी निभा लेने दो। उसके बाद अब ही कालांतर में होए प्रगट, कालांतर में आपका एक काव्य प्रकट होगा। कब? कालांतर में होए प्रगट जब आवे युग कलिकाला। कलिकाल जब आएगा तब। कालांतर में होए प्रगट जब आवे युग कलिकाला। अब ही आदि काव्य रामायण करहु कीर्ति प्रतिपाला। अभी आदि काव्य की कीर्ति का प्रतिपालन करिए। विस्मित महावीर पवनज सुन वाल्मीकि की बानी कि निर्मत्सर महर्षि के उर में किमि मत्सर पैठ्यो आनी। किंतु प्रभु इच्छा गुनि पवन पुत्र निज ग्रंथ सिंधु में डार्यो। आगे लीजिए, आपकी आज्ञा है। तो प्रभु ने कहा था कि उनकी जो आज्ञा हो मेरी रुचि और मेरी आज्ञा समझ करके, मेरी इच्छा समझ करके अनुसरण करना, इसलिए अभी तुरंत डाल रहा हूं। ले गए और समुद्र में रख दिए। प्रभु इच्छा गुनि पवन पुत्र निज ग्रंथ सिंधु मह डार्यो। किंतु वहां से लौटकर पुण्य धीरज धरि वाल्मीकि प्रति सत्वर वचन उचार्यो। समुद्र में डाल आए और फिर आए वाल्मीकि जी के पास और बोले कि वाल्मीकि बाबा तुम ही डुबायो सिंधु माई, अब तुम ही आही उद्धरियो। समुद्र में निमज्जित कराने का भी श्रेय आप ही को प्राप्त हुआ है, इसलिए समुद्र में से समुद्रित करा करके और इसका प्रचार कराने में भी आप ही को योगदान करना होगा। तुलसीदास
यही जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोरे। जिनने ताले में बंद कराया है वही ना ताली का प्रयोग करके खोल के देंगे। तो पुनि धीरज धरि, श्री हरे नमः। पुनि धीरज धरि वाल्मीकि प्रति सत्वर वचन उचार्यो। तुम ही डुबायो सिंधु माहि, पुनि तुम ही आहि उद्धरियो। भाव प्रकाश करन कलिम, होई तुलसीदास अवतरियो। या को भाव प्रकाश करन हित कलिम, होई तुलसीदास अवतरियो। और आगे के लिए मैटर भी, प्रसंग भी दे दिया हनुमान जी ने। अब बिरचे वात्सल्य प्रवण, माधुर्य पूर्ण इतिहासा। अब जो आपने काव्य विरचन किया है वाल्मीकि रामायण, वह माधुर्य पूर्ण है। उसमें प्रभु परमेश्वर हैं, कहीं कहीं झलक आपने दी है, नहीं तो ज्यादातर मैं आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजा। मैं अपने को, हे ब्रह्मा जी आप भले मुझे नारायण कह लीजिए, लेकिन मैं तो आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं तो अपने को केवल दशरथ नंदन राम नाम का एक मानव समझता हूँ। ये माधुर्यपूर्ण और ऐतिहासिक शैली आपने अपनाई है। तो अब बिरचे वात्सल्य प्रमण, माधुर्य पूर्ण इतिहासा। तब रचियो आदर्श चरित, पग पग ऐश्वर्य प्रकाशा। उस समय पग पग पर आपको प्रभु के ऐश्वर्य को लाना होगा। दुनिया तो कहती है असंभवम नहीं मृगस्य जन्म। मामूली दिमाग, दिल दिमाग वाला आदमी भी जानता है कि सोने का हिरण नहीं होता। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाया। इतने बुद्धिमान होकर के, वशिष्ठ जी के शिष्य होकर के, और राम जी हिरण के शरीर पर चमकते हुए थोड़े से सुनहले रोए के लोभ में पड़ गए। तथापि रामो लुभे मृगाया। क्यों? बोले कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवंती। विपत्ति काल जब आना होता है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। तभी तो राम जी की बुद्धि मलिन हो गई। तभी तो राम जी हिरण के शरीर पर चमकते हुए रोमावली के लोभ में, सोना का रोमा के लोभ में पड़ गए। तो दुनिया को तो इसमें लोभ और राम के मस्तिष्क की विकृति झलकेगी, लेकिन हे वाल्मीकि जी, आप तुलसीदास के रूप में प्रकट हो करके और आप जब इस घटना का वर्णन करने लगोगे तो रघुनाथ जी के उठते ही उठते तुरंत ऐश्वर्य की चौपाई ठोक देना। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, 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 उठे हरषि सुर काज समारन, उठे हरषि सुर काज समारन, उठे हरषि सुर काज समारन, उठे हरषि सुर काज समारन। आप तुरंत ऐश्वर्य छोंकना। दुनिया ये भ्रम में न पड़ने पावे कि राम की मति भी भ्रमित हो सकती है। दुनिया के मन में ये विभ्रम न उत्पन्न होने पावे कि राम पर भी विपत्ति आ सकती है और लोभ उन्हें दबोच सकता है। ये विभ्रम न आने पावे, इसलिए तुरंत ऐश्वर्य छोंकना। यद्यपि प्रभु, प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था असौ प्रभु, प्रभु हैं, जानत सब कारण, सब कारण जानते हैं कि वाल्मीकि जी के द्वारा भेजा, रावण के द्वारा भेजा हुआ आया है। और कौन है? वही मारीच है जिसको मैंने बक्सर में
विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के समय में अगर मैंने इसको समाप्त करना चाहा होता तो जैसे पावक सर सुबाहु को मारा, अग्निबाण से सुबाहु को जला के राख की ढेरी कर दिया था, ऐसे ही मैं इसको भी वहां समाप्त कर सकता था, मारीच को भी, लेकिन मारा नहीं, फर का बाण नहीं चलाया, आग बरसाने वाला बाण नहीं चलाया, बल्कि बिना फर का, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। बिना फर का बाण, बाण का नाम क्या है? अग्नि बाण नहीं, उसका नाम है मानवास्त्र। मानवास्त्र, राक्षस में भी मानवता का संचार करने वाला बाण, हर तरह का बाण रघुनंदन के पास है, मानवास्त्र। तो जब मारीच को कनक मृग के रूप में देखकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो प्रभु तो पहचान रहे हैं कि रे तो वही मारीच है जिसको मैंने अधमरा करके सागर पार फेंक दिया था, जीवित छोड़ दिया था। किस लिए? आज की मेरी इस लीला में इसका योगदान रहेगा। ये वही तो मारीच है। यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, तथापि उठे। क्यों उठे? बोले कि सुरकाज समारन, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूं नरवेशा, हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, निर्भय हो देव समुदायी। तो ये तो वही मारीच है, खूब जानते हैं। यद्यप प्रभु जानत सब कारण। इसके और भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर रहस्य हैं। तो श्री हनुमान जी ने उसी समय वाल्मीकि जी को संकेत दिया कि अब वीरचेद वात्सल्य प्रमण माधुर्य पूर्ण इतिहासा, और तब रचियो आदर्श चरित पग पग ऐश्वर्य प्रकाश। पुष्प वाटिका में, जनकपुर की पुष्प वाटिका में श्री राम जी का और श्री सिया जी का पहले पहल इस अवतार में प्रथम साक्षात्कार होने जा रहा है। शरद पूर्णिमा का प्रभात है और इनकी दृष्टि उनसे और उनकी दृष्टि इनसे मिली, और श्री राम जो अब तक चंद्र थे वो चकोर हो गए, और जो सिया जी अब तक इनसे ओझल थी वे सिया जी चंद्र हो गई। दुनिया के लोचन चकोरन के चंद्र, और फुलवरिया में हो गए चकोर। अब यहां पर दुनियादारी वाले लोग कहीं ऐसा न मान बैठे कि जैसे सह शिक्षा में पलने वाले युवक और युवती आपस में निगाहें चार हो गई तो तेरा मेरा प्यार हो गया, और तुरंत कोर्ट मैरिज हो गया, और अगले दिन तलाक हो गया। कहीं उस तरह का कलयुगी युवक युवतियों के प्यार और लव मैरिज और डाइवोर्स वाला भ्रम कोई न कर ले श्री राम के चरित्र में। इसलिए हे वाल्मीकि जी, उस समय जब इस प्रसंग को लिखना तो उसमें ये चौपाई जरूर देना ऐश्वर्य वाली कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन, प्रीति दुनियादारी में अब संबंध जुड़ने वाला है नहीं। श्री राम कब से हैं? जब से दशरथ जी के घर में पैदा हुए। जानकी कब से हैं? जब से जनक जी के द्वारा जोते जाने के समय हल्की नोक से धरती में से प्रकट हुई हैं, तब से सीता हैं? नहीं, अभी जनक जी का जन्म भी नहीं हुआ था, अभी दशरथ जी की पैदाइश भी नहीं हुई थी। अभी दशरथ जी पूर्व जन्म में स्वयंभू मनुवर शत्रुपा के रूप में तप कर रहे थे, और उसी समय प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, मांग मांग बर भई नब्बानी,
आए, दर्शन दिए। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाज है तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। अकेले नहीं बल्कि बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। उस समय इनका नाम क्या था? अभी जनक जी का जन्म भी नहीं, दशरथ जी का जन्म भी नहीं। दशरथ जी पूर्व जन्म में तप का फल प्राप्त करने के लिए प्रभु का आवाहन कर रहे हैं, प्रभु आके दर्शन दे रहे हैं। उस समय भी कुछ नाम रहा होगा इनका। हाँ जी, उस समय नाम था। क्या नाम था? वो स्वामी तुलसीदास बन करके आपको खोलना पड़ेगा कि कौन दर्शन देने आए हैं। बोले भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। सीता और राम दशरथ जी के जन्म से पहले, हाँ जी, मनु जी के तपक काल में राम और सीता। हाँ जी, राम और सीता। क्यों? बोले कि प्रीति पुरातन नित्य सिद्ध सनातन दाम्पत्य है ये। साकेत के दिव्य दंपति, ब्रह्मलोक से भी परे, ब्रह्मलोक से परे विरजा, विरजा से परे परव्योम, परव्योम से भी ऊपर साकेत गोलोक वैकुंठ। उसमें साकेताधीश श्री राम और साकेताधीश्वरी श्री सीता ये आकर मनु जी को दर्शन दे रहे हैं। तुम भले समझते रहो कि जब दशरथ जी के घर में पैदा होंगे तब राम होंगे। नित्य सिद्ध शाश्वत दाम्पत्य है इनका। तो अभी तो आपने माधुर्य पूर्ण ढंग से इतिहास में लिख दिया कि बस राम जी का और उनका यूं हुआ बस। लेकिन तब खोल करके कहना, प्रीति पुरातन लखे न कोई, अथवा नारद वचन सदा सुचि साचा इत्यादि। हनुमान जी ने उसी समय वाल्मीकि जी को संकेत कर दिया। बोले तब अब विरचे वात्सल्य प्रवण माधुर्य पूर्ण इतिहासा, और तब रचियो आदर्श चरित पग पग ऐश्वर्य प्रकाशा। अब सुश्लोक देव भाषा संस्कृत में लीला गाई, और तब हो भाषा ग्राम्य सोरठा दोहा छंद चौपाई। अब पंडित विद्वान विप्र रामायण बाँच सुनावे, और तब के सब दोहा चौपाई गली गली में गावे। बनी भूमिका या प्रकार, बनी भूमिका इस प्रकार, कपिवर और कविवर बचना। कलि में रामचरित मानस की भाषा में हो रचना। प्रगटे जग आचार संहिता, मानस आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। हम मानव रूप में पैदा हुए हैं तो हमें सवेरे जगने से लेकर के और रात्रि को बिस्तर पर जाने से पूर्व तक क्या क्या कब कब कैसे कैसे करना चाहिए, ये सिखाने के लिए। हम जब से धरती पर आए हैं तब से, और जब से दिवंगत न हो तब तक हम लोगों का कौन सा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी सधी हुई होनी चाहिए, ये सब आदर्श दिखाने के लिए जग प्रगटे आचार संहिता और जन जन पावे शिक्षा। ये घटना घटी है तो कलिजन नारायण प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा से धरती पर आना चाहते तो बहाना चाहते हैं। अब इन दोनों को भेजना चाह रहे हैं, हनुमान जी को भेजना चाह रहे हैं और वाल्मीकि जी को भेजना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये रामायण का और महानाटक का बहाना बना लिया प्रभु ने। प्रभु ने कहा कि हनुमान तुमने इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है? कहा कि महानाटक। कहा कि तुमने महानाटक रखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक नाम इसको और दे रहा हूं। इस ग्रंथ का महानाटक नाम भी जानेंगे लोग,
लेकिन मेरी तरफ से दिया हुआ नाम इसका क्या होगा? हनुमान नाटक। मेरे प्यारे हनुमान का लिखा चरित्र है। भले चरित्र मेरा है, लेकिन मेरे प्यारे हनुमान का लिखा हुआ है, इसलिए महानाटक के साथ साथ इसे हनुमान नाटक का करके भी लोग जानेंगे। आज समुद्रगत करा देने वाली चर्चा तो सुनी आपने, अब कल समुद्र से उद्धृत कराने वाली चर्चा, इसकी चर्चा प्रभु कृपा से कल होगी। आज करीब 10-15 मिनट ज़्यादा आपका समय ले चुका हूं, लेकिन आपकी रसिकता और आपकी दयालुता आशा है कालातिक्रमण दोष के लिए क्षमा करेंगे। इसमें चर्चा आई कि यह अपार भवसागर, इसमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाले भव प्रवाह में पड़ा हुआ जीव चाहता तो है कि इससे हम निकल जाएं, लेकिन निकल पाता नहीं है। इसके लिए वेद ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने बहुत बहुत उपाय बताए हैं, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में वे उपाय होने के कारण और संस्कृतज्ञता का अभाव हो जाने के कारण लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम भवसागर से पार कैसे जा सकते हैं। कितने उपाय किस किस पात्र के लिए कैसे कैसे बताए गए हैं, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसके लिए प्रभु ने कुछ परिस्थिति ऐसी बना दी जिससे कि महर्षि वाल्मीकि को श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होने का अवसर मिले। कल यह भी बताया गया था कि हम लोगों को भवसागर से किनारे लगाने के लिए प्रभु कभी स्वयं अवतार लेकर आते हैं, कभी अपने प्यारे सक्षम समर्थ पार्षदों को ही भेजते हैं। तो जब धरती पर आना चाहते हैं प्रभु, तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं। तो कभी किसी के भजन तप का, उनके प्रति दिए गए वरदान का, और कभी किसी को भिड़ा करके और श्रापा श्रापी करा करके कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि बात उनकी तरफ से बिगड़ती हुई सी लगे। अरे जिन पर शाप लगेगा, जिनको प्रभु से और उनके धाम से बिछुड़ना पड़ेगा, उनको तो बिगड़ती हुई सी लगेगी, लेकिन एक की बिगड़ी के कारण अगर असंख्य की बिगड़ी बन रही हो तो इसको प्रभु बाद में खोलकर बता भी देते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है। और ऐसी इच्छा इसलिए है कि व्यष्टि के बिगाड़ में समष्टि का कल्याण हो रहा हो, तो उसको झेल लेने में जगत का हित है। कल आपने सुना कि श्री हनुमान जी ने महानाटक नाम का ग्रंथ लिखा, शिला लेख के रूप में। प्रभु से सम्मति चाहिए, प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा। ये कह के भेजा कि महर्षि वाल्मीकि इस अवतार के चरित्र लेखन के विशेषाधिकार प्राप्त महानुभाव घोषित हो चुके हैं, और उन्होंने पंचम वेद अथवा आदि काव्य अथवा सीतायास चरितम महत का उद्घोष करते हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना कर ली है। मेरे चरित्र पर मेरी सम्मति लेना न तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा, न मेरे लिए उपयुक्त होगा। सम्मति लेनी हो तो महर्षि वाल्मीकि से सम्मति लो। हनुमान जी अपना वह ग्रंथ, जिसको हनुमान जी ने अपनी तरफ से महानाटक नामक ग्रंथ की संज्ञा दी है,
प्रभु ने एक नाम अपनी ओर से भी दिया कि मेरे प्यारे हनुमान का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम होगा हनुमान नाटक। प्रभु की आज्ञा से श्री हनुमान जी ने यह ग्रंथ शिलालेख के रूप में महर्षि वाल्मीकि को दिखाया। वाल्मीकि जी ने इस पर हर्ष और उल्लास व्यक्त किया। ग्रंथ जैसे आप स्वयं अनुपम हैं, ऐसे ग्रंथ भी अनुपम है, किंतु यह इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि अगर ये प्रकाशन में आ जाए अभी तो पंचम वेद, आदि काव्य और सीतायाश्चरितम महत की संज्ञा प्राप्त वाल्मीकि रामायण गौण हो जाएगा। और पंचम वेद और सीतायाश्चरितम महत अथवा आदि काव्य का उपहास होना ठीक नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने इस संस्कृत भाषा में लिखे गए नाट्य काव्य को समुद्र में धरोहर के रूप में आप पधरा दो। एक बार श्री हनुमान जी के मन में आई कि अपने ग्रंथ का उत्कर्ष बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा लिखित ग्रंथ को समुद्र में ये डालने की बात कर रहे हैं, क्या मत्सर से प्रेरित होकर के कर रहे हैं? मत्सर शब्द कई बार कल आया था। जो विज्ञ लोग हैं वो तो जानते हैं, और बाकी लोग सोच रहे होंगे कि ये मत्सर क्या चीज है। पर उत्कर्ष असहनम मत्सरः, अपने से किसी को बढ़ा चढ़ा जानकर देख करके और उनके उस बढ़े चढ़े पने को न सह सकना हृदय में, इसी का नाम है मत्सर दोष। लोक में ईर्ष्या अथवा मैं उनको नीचे गिरा करके मैं अपने को ऊपर उठा लूं, स्पर्धा इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है। तो क्या वाल्मीकि जी मत्सर से प्रेरित होकर अपने ग्रंथ का उत्कर्ष बनाए रखने के लिए मेरे ग्रंथ को मटिया मेट करना चाह रहे हैं? बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ऊंचे व्यक्तित्व वाले महापुरुष हैं और प्रभु ने इनके यहाँ आने से पहले मुझे सावधान कर रखा है कि वाल्मीकि जी जो भी निर्णय दें उसे तुम मेरी इच्छा और मेरा संकल्प जान करके उसका अनुसरण करना। इसका मतलब है कि वाल्मीकि जी मत्सर प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर के ऐसा कर रहे हैं और समुद्र में धरने को कह रहे हैं। अगर यह ग्रंथ कागज पर लिखा गया होता, स्याही से लिखा गया होता, तो समुद्र में डालने पर नष्ट हो जाता, किंतु शिलालेख है, हजारों वर्षों तक पड़ा रहेगा समुद्र के अंतराल में, तो भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। या ज्यों का त्यों, जैसे बैंक में और लॉकर में रखी हुई वस्तु धरोहर रूप में सुरक्षित रहती है, ऐसे ही सुरक्षित रहेगा यह ग्रंथ। महर्षि कह रहे हैं कि कालांतर में प्रकाश में आएगा। तो मैं भी इसका अनुमोदन कर दूं। जब प्रभु की ऐसी इच्छा है तो हम लोग तो उनकी इच्छा के अनुसरण करने वाले समर्पित शरणागत लोग हैं। हनुमान जी ने समुद्र में पधरा दिया और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के पास पुनः लौट करके आए और बोले कि तुम ही डुबायो सिंधु माई, अब तुम ही आई उद्धरियो, और भाव प्रकाश करन कलिमा होई तुलसीदास अवतरियो। ये है वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होने की भूमिका। आप सोच रहे होंगे, कोई सोच सकते हैं कि ये तुम्हारी दिमाग की उपज है, ये तुम्हारी दिमागी कल्पना है। कहते हैं कि नहीं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समकालीन कवि हुए हैं श्री बाबा बेणी माधव दास जी। संत भी हैं, कवि भी हैं, बलियार संत भी हैं, कवि भी हैं, और उन्हें प्रेरणा हुई और उन्होंने इस प्रसंग को गाया है एक ग्रंथ के रूप में। ग्रंथ का नाम भी बता दूं,
ग्रंथ का नाम भी बता दूं, हो सकता है ग्रंथ हो भी किसी के पास, न हो तो उपलब्ध करने की चेष्टा कर सकते हैं। ग्रंथ का नाम है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित जो विविध छंदों में वर्णित है, उसमें की 2-4 लाइन निवेदन करूं। बाद की पंक्ति है उदाहरण के लिए। भगवान श्री हनुमान जी के संकेत से तुलसीदास जी मानस की रचना करने तो लगे, लेकिन संस्कृत भाषा में ही। तो दिन भर लिखते और रात में शंकर भगवान उस लेख को गायब कर देते। समुद्र में से बादल उठा और समुद्र ही में बरस जाए तो उस बादल का क्या महत्व। तुम संस्कृत ग्रंथ में से उठाकर और फिर संस्कृत के श्लोकों में ही बांध करके धर दो तो बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ पड़े हैं, लोगों की अलमारियों में दिमक चाट रहे हैं, क्या लाभ हुआ। इसलिए श्री बाबा बेणी माधवदास जी के मूल गोसाई चरित का 2-4 वाक्य उदाहरण के रूप में। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो अपना। उचटी निंदिया उठ बैठ मुनि, उर गूंज रही सपने की धुनी। प्रगटे शिव संग भवानी लिए, मुनि 8हों अंग प्रणाम किए। शिव भाख्यऊ भाषा में काव्य रचो, सुरवाणी के पीछे न तात पचो। सब कर हित होए सोई करिए, अब पूर्व प्रथा मत आचरिए। मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला, हुई है समसाम ऋचा सफला। हुई है समसाम ऋचा सफला। ये मूल गोसाई चरित नामक काव्य ग्रंथ की मूल पंक्तियां हैं, जो बाबा वे श्री बेणी माधवदास जी जैसे संत कवि ने, जो गोस्वामी जी के समकालीन, उन्होंने लिखा है। इस ग्रंथ का प्रकाशन और भी कई जगह से हुआ होगा। कुछ वर्ष पूर्व श्री सुदामा कुटी से, श्री रामानंद पुस्तकालय से बाबा श्री गणेश दास जी महाराज, जिनने 4 खंडों वाली भक्तमाल प्रकाश में ला करके और बहुतों का कल्याण किया है, उनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। मूल पंक्तियों के रूप में भी और इसके गद्यात्मक अर्थ के रूप में भी। अब पता नहीं अब सुलभ है या उठ गई है सुलभ। श्री हरिचरण दास जी बता रहे हैं कि अभी भी यह मूल गोसाई चरित्र श्री रामानंद पुस्तकालय, श्री सुदामा कुटी वृंदावन से सुलभ है। उसी ग्रंथ के आधार पर ये महर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी के संवाद वाला प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। रेफरेंस के लिए ये बात आपकी जानकारी में डाल दी गई। आइए इसके बाद, अब जब हनुमान जी ने कहा कि तुम ही डुबायो सिंधु माही, हे वाल्मीकि जी, आपके कहने से मैंने समुद्र में रख दिया इस शिलालेख को, तो आप ही ने समुद्र में रखवाया है और फिर समुद्र में से निकलवा करके जब आप उपयुक्त समय समझे, उपयुक्त अवसर समझे, तो आप ही इसको पुनः निकाल करके और जनता लाभान्वित हो, ये व्यवस्था भी आप ही को करनी पड़ेगी। अब मैं इधर से निश्चिंत रहता हूं। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ठीक है, जब मेरे वचनों में आपको हरि इच्छा का दर्शन हो रहा है, तो मुझे भी आपके वचनों में हरि इच्छा का दर्शन हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे प्रभु चाहते हैं, सर्वेश्वर प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वाल्मीकि जी एक बार तुलसीदास के रूप में भी अवतरित हों। तो हमें भी इसका खेद नहीं है, क्योंकि जो प्रभु के चरणों में समर्पित व्यक्ति होते हैं, भक्तजन, वो जन्म मरण इत्यादि से घबराते नहीं हैं, वो मोक्ष के आकांक्षी नहीं होते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगत निज देहि।
वो तो कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, यहां तक कि गति न चाहो निर्वाण। हम निर्वाण गति भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? बोले जो आप चाहते हो वही हम चाहते। जन्म जन्म भले बारंबार मेरा जन्म हो, कभी ब्रह्मा रूप में भेज दो, कभी वाल्मीकि रूप में भेज दो, कभी तुलसीदास के रूप में भेज दो, तो हम हर तरह से राजी हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म किंतु रति राम पद। आपके चरणों में रति बनी, आपकी सेवा होती रहे और उस सेवा से आपको प्रसन्नता होती रहे, फिर तो हमको चाहे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। इस हरि इच्छा का अनुसरण करने वाले इन दोनों विभूतियों ने, वाल्मीकि जी ने कहा कि समुद्र में धर दो, धर देते। हनुमान जी ने कहा कि आप ही ने धरवाया, आप ही को इसका उद्धार कराने के लिए, जगत में प्रचार कराने के लिए फिर धरती पर आना पड़ेगा, तो आ जाएंगे। ये है समर्पण, ये है शरणागति का सही सिद्धांत। जब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें ही डुबायो सिंधु माहे, पुण्य तुम्हें ही आए उद्धरियो, भाव प्रकाश करन कलिमह होय तुलसीदास अवतरियो, तो इस पर महर्षि वाल्मीकि के उद्गार। भक्तराज पवन कुमार, आप भक्तराज हो, भक्ताग्रगण्य। भक्तराज तब वचन यह मम हित आशीर्वाद, जन्म पाए रघुनाथ को पुनि गाऊं गुणानुवाद। एक बार तो वाल्मीकि रामायण का गान कर ही चुका हूँ, लेखन कर ही चुका हूँ, अब फिर प्रकट होकर के अब तुलसीदास के रूप में फिर और गुणगान करूंगा। संस्कृत में किया हूँ और उस बार लोक भाषा में करूंगा। प्रभु की यही इच्छा है, तो हमको भी कोई इसमें इतराज वाली बात नहीं है। हनुमान जी खिल उठे, बहुत प्रसन्न हुए कि पुनर्जन्म से बहुत लोग घबराते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। लेकिन आपको पुनर्जन्म से घबराहट नहीं हुई, बल्कि आप कह रहे हैं कि पाए जन्म रघुनाथ को गाऊं गुणानुवाद। तो इस आपके उद्गार से मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ और आपको आश्वासन दे रहा हूँ मुने कि पुनर्जन्म को शोक नहीं, बल्कि ही में हर्ष अपार। तो जब जब कठिनाई पड़े करो सहाय तुम्हार। संसार है, संसार में जन्म लेने के बाद बहुत बहुत तरह की कठिनाइयां, काल बस, कर्म बस, स्वभाव बस, प्रकृति बस, वातावरण बस कठिनाइयां आती हैं। तो आप घबराना नहीं, आप मुझे याद किया करना, और जब जब कठिनाई होगी मैं स्वयं आकर के आपको सहारा दूंगा। हनुमान जी ने ये आश्वासन दिया, इसी पर समझौता हो गया। और फिर ये पंक्ति अब लागू हो रही है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भाई। एक बात और थी, उन दिनों की सामाजिक दुर्वस्था, कथाएं बंद हो रही थी, क्योंकि मुसलमानी शासन का जमाना था। अगर तुम अपने को हिंदू कहोगे तो तुम्हें जजिया टैक्स देना पड़ेगा।
और नहीं तो हमारे शासन काल में हम तुम रहने नहीं पाओगे। या तो मुसलमान बनना कबूल करो और नहीं तो इतना सालाना टैक्स दो। उस भीषण समय में कोई कोई यवन शासक ऐसे हुए जो तीर और तलवार और गोला और बारूद के बल पर जबरदस्ती यवन बनने को बाध्य करते थे। भाई लोग कहा करते हैं, सुनते रहोगे कब तलक दर्द वतन कहानियां, जिंदे चिता में जल मरी 14,000 रानियां। राजस्थान भली भांति परिचित है यवनों के उन दिनों के उस अत्याचार से। आपके आर्ष ग्रंथों से भरे हुए ग्रंथागारों की होली जलाई जाती थी। एक एक दिन 74 मन जनेऊ उतरवा कर आग में झोंके जाते थे। इतिहास साक्षी है। अब उन दिनों में हिंदू समाज प्रकंपित था। हनुमान जी को प्रभु ने अपने धाम ले जाने के बजाय धरती पर प्रतिष्ठापित किया। हनुमान, मैं सारे अवधवासियों को लेकर अपने धाम जाऊंगा। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम। रघुवंश मणि प्रभु श्री हरे नमः अपने धाम प्रजा सहित पधारे। यहां तक कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। सिया जी की निंदा करने वाले, सिया जी की निंदा करने वाले धोबी तक को अपने धाम ले गए और हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुमको यहीं रहना है, तुमको धाम नहीं ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया प्रभु? जगदम्बा की निंदा करने वाला धोबी भी आपके धाम का अधिकारी है और एक मैं ही अनधिकारी निकला तो मुझे यहीं छोड़े जा रहे हो। तुम्हें धाम में नहीं ले चलूंगा, तुम्हें यहीं रहना है। नहीं नहीं मारुति, तुम तो औरों को मेरा धाम देने का अधिकार रखते हो। तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करोगे। प्रभु आप वहां रहेंगे, हम यहाँ, हम आपकी सेवा क्या करेंगे? बोले एक सेवा ऐसी है जो तुम कर सकते हो मुझसे दूरस्थ रह करके ही। कौन सी? ताकि जब जब मेरे भक्तों पर संकट पड़ता है ये मुझे पुकारते हैं, दौड़ो प्रभु ग्राह से मेरी रक्षा करो, दौड़ो प्रभु दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, लज्जा बचाओ। तो मुझे बार बार अपना धाम शेष सैया और गरुड़ासन छोड़ छोड़ कर भागना पड़ता है। अगर ये विभाग तुम संभाल लो तो मैं बहुत हद तक निश्चिंत रहूंगा। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।